हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का। क्या है हमारा क्वेश्चन? फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें इनका क्या करना बेटा? फैक्टर करना। अब देखो 4y² + 1 अपॉन 16y²। बेटे आप देख रहे होंगे बेटा कि पहला टर्म हमारा क्या है? स्क्वायरिंग फॉर्म में। 4y² मतलब क्या होता है? 2y² हो सकता है। और लास्ट टर्म हमारा जो थर्ड टर्म हमारा 1 अपॉन 16y², ये भी हमारा 4y² बन सकता है। तो देखो बेटा हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ना बेटा, वो क्या होती है? a² + 2ab प्लस क्या होती है? b का स्क्वायर। इसी फॉर्म में ये हमारी ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। ये जो हमारा बनता है क्या बनता है? a + b का होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी बनती है बेटा। अब देखो a² क्या है हमारे पास? 2y। 4y² को क्या हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर हम लिखेंगे लास्ट वाला प्लस 1 अपॉन 16y² को क्या लिख सकते हैं? 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके बेटा। अब देखो 2a हमारा क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन 4y। अब देखो बेटा यहाँ अगर हम इसको आगे करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा? 2y का स्क्वायर प्लस 2 2 क्या हो जाएगा? 4। तो 4y मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 4y का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इससे ये कट रहा, हमारा 1 आ रहा है जो कि हमारे यहाँ रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2y प्लस 1 अपॉन 4y का होल स्क्वायर। ओके, अब ये हमारे दो फैक्टर हो गए। क्या क्या होंगे? 2y प्लस क्या होंगे? 2y प्लस 1 अपॉन 4y हो जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा 2y प्लस 1 अपॉन 4y हमारा दूसरा फैक्टर हो गया बेटा। ओके, अब यहाँ भी देखो बेटा 9m² माइनस 1 अपॉन 25n² है बेटा। अगर क्या हमारी इस फॉर्म में ही बेटा ये a² माइनस b का स्क्वायर इस फॉर्म में है कि नहीं है? देखो 9 किसका होगा? 3 का हो जाएगा। 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 25 हमारा 5 का होता है। तो क्या खुलता बेटा? ये a प्लस b और a माइनस b। बेटा अगर हमारे पास a² माइनस b² की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में खुलती। अब देखो बेटा 9m² को क्या मैं 3m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको 1 अपॉन 25 किसका होता है? 5 का होता है, n का होल स्क्वायर। बेटा एक देखो a² माइनस b² क्या खुलेगा? a प्लस b a माइनस b। तो देखो एक बार प्लस में 3m प्लस 1 अपॉन 5n, एक बार माइनस में 3m माइनस 1 अपॉन 5n। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा थर्ड पार्ट देखो जरा, 27b³ माइनस 1 अपॉन 64b³। बेटे इसको अगर हम देखेंगे a³ और ये b³ की फॉर्म में आ रहा है। देखो a³ माइनस b³ की फॉर्म में। ठीक है, 27 किसका क्यूब होगा? 3 का क्यूब होता है बेटा, और 64 किसका होता है? 4 का होता है। अब देखो भाई ये क्या खुलता है हमारा? a माइनस b और फिर a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। बेटे a³ माइनस b³ जो आइडेंटिटी हमारी क्या खुलती? a माइनस b ब्रैकेट क्लोज a² प्लस ab प्लस b²। अब देखो बेटा 27 को क्या मैं 3b का होल क्यूब लिख सकता हूँ। भाई 3 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 हो जाता है, माइनस 1 अपॉन 64 किसका होता है? 4 का क्यूब 64 और b का होल क्यूब। ये क्या खुलेगा बेटा? एक बार a माइनस b, तो देखो 3b माइनस 1 अपॉन 4b ब्रैकेट क्लोज। एक बार a² a हमारा कितना है? 3 है, तो 3b का स्क्वायर प्लस a कितना है? 3b है, और b कितना है बेटा? मल्टीप्लाई b कितना है? 1 अपॉन 4b। ठीक है, ये 4 है बेटा, 4b और प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 4b का स्क्वायर। ओके, ये हमारा खुलता है। अब देखो बेटा अब हमारा ये किस में आ जाएगा? a³ माइनस b³ में आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बन जाएंगे? एक तो बनेगा 3b माइनस 1 अपॉन 4b, एक हमारे क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगी? 9b का स्क्वायर। भाई 3b का स्क्वायर है, 3 3 कितना हो जाए? 9, और b स्क्वायर में प्लस
अब देखो बेटा 3b का अगर करेंगे 3b और यहाँ पे हो जाएगा 4b और प्लस में 1/16b का स्क्वायर। अब देखो b से तो b कट जाएगा बेटा, तो हमारा एक तो फैक्टर हमारा 3b माइनस 1/4b यही रहेगा, और दूसरा 9b प्लस 3/4 प्लस 1/16b का स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा फोर्थ पार्ट देखो जरा, हमारा फोर्थ पार्ट हम देखेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन में क्या है 6 प्लस 1/6। बेटा ये ना स्क्वायर में तो है नहीं, तो ये क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, हमें मिडिल टर्म को तोड़ना होता है बेटा। कैसा तोड़ना होता है कि प्रोडक्ट हमारा देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है और 1/6 कॉन्स्टेंट टर्म हमारा 1/6, तो प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए 1/6 आना चाहिए बेटा, और ये वाला साइन देखा जाता प्लस करके हमारा 5x/6 आना चाहिए। तो इसको तोड़ना है बेटा, इसको मुझे ऐसा तोड़ना कि प्लस कर मल्टीप्लाई करके 1/6 होना चाहिए और प्लस करके 5x/6 होना चाहिए। तो कैसे टूटेगा देखो 1/2 प्लस 1/3। अब देखो बेटा 2 3 जा 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 1 1 और 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई करके। अब इसका एलसीएम लो 3 आएगा, एलसीएम लो 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा। 2 का इससे डिवाइड करो 3 टाइम जाएगा, इंटू 1 करो 3 आ जाएगा बेटा। 3 का इससे डिवाइड करो 2 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई 1 करो 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा 5/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा 1/2 प्लस 1/3 और ये एक्स में यहाँ पे लिख रहा प्लस 1/6। अब इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/6। अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें से कॉमन लो, तो x अगर मैं बाहर ले लूँगा तो क्या बचेगा x प्लस 1/2 बचेगा बेटा। अब यहाँ से बेटा 1/3 अगर हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बच रहा है x प्लस, अब भाई 3 से डिवाइड करो तो यहाँ 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो एक हमारा x प्लस 1/3 आ जाएगा बेटा, एक क्या आ जाएगा x प्लस 1/2। एक फैक्टर हमारा ये ले लेते, एक हमारा अंदर वाला, तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। ओके, अब देखो बेटा फिफ्थ पार्ट क्या है 27u³ माइनस 1/125 है माइनस 27u² अपॉन में 5 है प्लस 9u अपॉन में 25। हमें देखना है बेटा ये हमारा जो एक्सप्रेशन है कौन से आइडेंटिटी में फिट हो रहा। तो देखो बेटा ये तो a³ बन रहा, तो क्या हम इसको लिख सकते a³। ये हमारा क्या है b³ में 1/25, 125 हमारा 5 का होता, तो ये हमारा b³। अब देखो माइनस क्या हमारा 3a² b और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारी क्या आइडेंटिटी बनती a माइनस b का होल क्यूब बनता है बेटा। अब देखो जरा मैं क्या 27 को बेटा 3u का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1/5 भाई 1/25 1/5 का होल क्यूब लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर आप 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1/125 आ जाएगा। ओके, माइनस 3 a कितना है बेटा 3u का स्क्वायर, b कितना है 1/5, ठीक है, प्लस 3a कितना है बेटा 3u है और b कितना है 1/5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो बेटा ये तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, ये 3u का होल क्यूब माइनस 1/5 का होल क्यूब। अब यहाँ देखो अगर यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई 9u² मल्टीप्लाई 1/5 और यहाँ देखो बेटा 3 3 जा कितना हो जाएगा 9u प्लस 1/25। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब। बेटा ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, देखो ये जो हमारा है इस फॉर्म में, ये हमारा इस फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा। ओके, अब 6 पार्ट देखो बेटा 64y³ प्लस 1/125 z³ है। भाई z हमारा
1 के साथ है, क्योंकि बीच में लिखा है इसका इट मीन ये 1 के साथ है। तो अब देखो बेटा ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, तो देखो हमारे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा क्या खुलता है बेटा, हमारा खुलता है ए प्लस बी, और आगे हमारा खुलता है ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा यहाँ प्लस में होता है तो क्या होता है माइनस में, ए माइनस ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ बेटा माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। ओके, अब देखो बेटा हमारा ए क्यूब, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4y का क्यूब प्लस 1/5, ये जेड यहाँ लिख लेंगे। ओके, जेड का क्यूब क्या खुलेगा बेटा, देखो 4y प्लस z/5। ओके, यहाँ 4y, ए क्या हमारा 4y है, तो इसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना 4y, बी कितना है भाई z/5 है। ओके, प्लस बी, तो z/5 का स्क्वायर। तो बेटा देखो 4y का क्यूब होगा, यहाँ पे 1 z या z/ सीधा लिख देते, z/5 का क्यूब होगा। और यहाँ देखो 4y प्लस z/5। अब ये अगर हम करने चाहें तो ये 16y स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखो 4y z/5 आ जाएगा प्लस, तो z स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, तो इसको हम किस में लिख सकते हैं बेटा, 4y, ठीक है, 4y का क्यूब प्लस z/5 का क्यूब। ओके, तो ये हमारा फैक्टर्स हो गए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा 7 पा, पी क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 9p क्यू आर। बेटा ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्म में। बेटा ये हमारा क्या, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ये हमारा क्या खुलता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, इस फॉर्म में खुलेगा बेटा। अब देखो पहले हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा ये इस फॉर्म में दे रखा, हमें इस फॉर्म में लाना, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो पी प्लस, अब देखो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा पी का क्यूब आ जाएगा प्लस ये 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस आर का क्यूब हो जाएगा माइनस हमारा 9pqr। अब इसको इस फॉर्म में देखो, a प्लस बी प्लस सी, तो p प्लस 3q प्लस आर। ओके, अब ए स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है भाई p और b कितना है 3q माइनस बी सी, b कितना है 3q और c कितना है r माइनस ए सी, ए कितना है p और c कितना है बेटा r। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा p प्लस 3q प्लस r। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब मल्टीप्लाई करो 3pq हो जाएगा माइनस 3qr हो जाएगा और माइनस pr हो जाएगा बेटा। ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ओके, अब देखो बेटा 8th पार्ट देखो, 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, भाई किस फॉर्म में, भाई ए स्क्वायर की फॉर्म में माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, क्या बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। अब बेटा देखो 9m स्क्वायर को हम 3m का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, पहले इसको ले लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस 2, ए कितना है बेटा 3m है और बी कितना है 2 है। अब देखो हमारा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12m हो जा, तो हम क्या लिखेंगे 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर में तो 3m माइनस 2 और 3m माइनस 2 लिख सकते हैं आप। ओके, अब देखो बेटा 9 पार्ट देखो,
9x³ माइनस 8/3y³ प्लस z³ अपॉन 3 प्लस 6yz। भाई हमारा क्या करेंगे, हमारा क्या आइडेंटिटी आती, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और ये क्या खुलती है बेटा, a प्लस b प्लस c, और फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। लेकिन क्या हमारे ये इस फॉर्म में बेटा, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम 1/3 क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब समझो, मैं अगर देखो बेटा, क्या ये हमारे क्यूब में तो है नहीं है, तो देखो जब हमने 1/3 बाहर लिया होगा तो ये 9 है, ये कितना है, 9 है। भाई इससे करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका इट मीन्स यहाँ पे कितना रहा होगा, 27 रहा होगा। जब हमने इसको बाहर लिया, इसको क्या क्या होगा, काटा होगा, तब जाके ये 9 बचा होगा। भाई जब हमने 1/3 बाहर लिया, इसका मतलब कि 27 रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा कितना आया होगा, तब 9 आया होगा, तो हमने तो यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27। इसको हम लिख सकते हैं 27x³ माइनस, अब 1/3 भाई बाहर ले रखा, तो यहाँ तो 8y³ बचा होगा, क्योंकि 3 हमने बाहर ले रखा, प्लस भाई 3 हमने बाहर ले रखा, यहाँ तो z का क्यूब रहा होगा, ओके। और प्लस बेटा अब यहाँ भी वही है, देखो बेटा 1/3, अगर हमने 1/3 बाहर लिया तब जाके 6 बच रहा, तो कितना रहा होगा, यहाँ 18 रहा होगा ना, तब 3 6 जा 18, तब कटा होगा, तो यहाँ 6xyz। अब हमारे फॉर्म में आ गए, तो 1/3 तो बेटा यहीं रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे, ये जो है 3x³ माइनस 2y का, यहाँ पे प्लस लगा दो, और माइनस 2y³ प्लस z का क्यूब, और प्लस 3ab, और माइनस 3abc। यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बेटा, हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, यहाँ पे 18x हमारा कितना आ रहा है, 18xyz आएगा बेटा यहाँ पे, ओके। और ये अब हम आइडेंटिटी लगा लेंगे, हमारे क्या a प्लस b प्लस c, तो देखो बेटा a प्लस b प्लस c, तो हम क्या करेंगे, इसको अब इसको लिखना शुरू करेंगे। ये 1/3 तो बाहर ही रहेगा बेटा। अब a कितना है, 3x, b कितना है भाई हमारा, -2y, तो -2y, ओके। और c कितना है हमारा, z, ये हमारा एक फैक्टर। अब देखो आगे हमारा a² मीन 3x का स्क्वायर, b² मतलब -2y का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, ओके। और फिर हमारा क्या, अच्छा प्लस में है बेटा, सॉरी, प्लस, और फिर हमारा प्लस c मतलब z का स्क्वायर, माइनस ab, तो a कितना है बेटा, 3x है, और b कितना है, -2y है, माइनस bc, b कितना है, -2y है, और c कितना है, c हमारा कितना है, z है बेटा, और -2ac, -2a कितना है भाई, a कितना है बेटा, a हमारा 3 है, तो a हमारा 3x है, और c कितना है, z है बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3, ओके। भाई हमारे फैक्टर ये हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, 3, ये 9x², ठीक है, ये हमारा प्लस 4y², ये हमारे फैक्टर है ना बेटा, प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6xy हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा बेटा, और यहाँ माइनस 6 नहीं, z है बेटा, ये 3xz हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए बेटा।